शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हमारा वंदन। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। मेरे श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये अंतगढ़ पर मेरा 14वां वीडियो है। कल हमने कृष्ण भगवान के गणिका तक नियम का पालन करती थी, क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा, वैसे ही जैसे माता पिता वैसे ही संतान उपजती है। उसमें अपवाद बोल के एक आधा हो सकता है, लेकिन इसलिए पहले माता पिता ने ये सोचना चाहिए कि मैं नियम के अंदर चल रहा हूँ क्या। वैसे ही अब आगे जो वर्णन आता है इस सूत्र के अंदर, अंधक वृष्णि नाम के राजा था, उनकी पत्नी का नाम धारणी था, और धारणी किसी समय पुण्यात्माओं के शयन करने योग्य कोमल आदि गुणों से युक्त शैया पर सोई हुई थी, और उसने एक शुभ स्वप्न देखा। अब उसने शुभ स्वप्न देखा, क्या हमारी इच्छा नहीं क्या शुभ स्वप्न देखने का? हम कहते हैं कि मेरे को मोक्ष जाने का है और अंतिम ध्येय मोक्ष ही है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले जो विधि है, जो आवश्यक है, वो बातें हमारे को पूर्ण करनी पड़ती है। जैसा मेरे को किसी गांव को जाने का है, तो जाने के लिए कम से कम मेरे पास टिकट के पैसे तो हो। अगर वो भी नहीं रहा तो मैं कैसे जा पाऊंगा। वैसे ही अगर मेरे को मोक्ष जाने का है तो उसके लिए पहले पूरी विधि करना पड़ेगी, सीधा मोक्ष नहीं मिलेगा। जो मोक्ष में गया है उसकी माता अवश्य स्वप्न देखती ही है। अब इसने शुभ स्वप्न देखा। अब शुभ स्वप्न, हमारे को इस पर गुस्सा नहीं आता क्या कि मैं भी शुभ स्वप्न देखूं? क्या मेरी इच्छा नहीं है? फिर उसको शुभ स्वप्न आता है, हमारे को क्यों नहीं आता? हमारे पूरे 50, 60, 70 वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे को शुभ स्वप्न नहीं आता। लेकिन क्यों नहीं आता, इस पर हम गुस्सा नहीं करते क्या अपने आप पर? जब तक तुम अपने आप पर गुस्सा नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, अपने आप से प्रश्न नहीं पूछोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब स्वप्न के पहले यहाँ पर एक शब्द आया है, वह धारणी रानी स्त्रियों के सभी लक्षणों से युक्त। अब सभी लक्षणों से युक्त, लक्षण कितने प्रकार के? अब हम कहेंगे कि 64 प्रकार के महिलाओं के है, बहनों के है, और 72 पुरुषों के है, लेकिन ये लक्षण नहीं है, ये गुण है। लक्षण अलग है, ये कला अलग है, लक्षण अलग है। कला यानी मेहंदी कला, चित्रकला, ड्राइंग कला, ये कला हो गई, लेकिन लक्षण अलग है। लक्षण यानी क्या है कि मेरे में वो गुण प्रकट होना चाहिए। अब कितने लक्षण बहनों के हैं, भाइयों के हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन विनय ये भी एक लक्षण है। मीठी बात, रसभरी बात, कैसा बोलना, ये भी लक्षण है। लक्षण अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जो लक्षण ऐसे होते हैं कि जो हमारे को आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी कभी अपन क्या करते हैं कि एक आधा बच्चा दिखता है और वो बातें करते हैं, उस समय हम क्या बोलते हैं, ये बहुत मीठी बात करता है। अब वो बच्चे को तो नहीं समझता मीठी कौन सी कड़वी कौन सी, लेकिन सभी बच्चों के बारे में हम बोलते क्या, ये मीठी बात करता है बोल के।
कोई कोई बच्चे के बारे में हम बोलते हैं कि इसकी बात सुनना मालूम पड़ती है, या एक आधे ने कोई भजन बोला है तो अपन बोलते हैं कि इसका भजन सुनना मालूम पड़ता है, वही भजन है। लेकिन किसी का भजन सुनना मालूम पड़ता होता है, किसी का नहीं। भजन एक ही है, लेकिन एक ही भजन रहा था, हम उसको बार बार याद दिलाते हैं कि मेरे को ये भजन सुना, क्योंकि उसमें जो कुछ जो उसके अंतकरण की बात हमारे अंतकरण को टच होती है, उसमें प्रेम निर्माण होता है। इसलिए अब ये जो है ऐसी लक्षणों से युक्त उसकी धारणी नाम की रानी थी, और वो कहाँ सोई थी, कौन से शयन पर सोई थी? यहाँ पर उन्होंने कहा पुण्य आत्माओं के शयन करने योग्य, यानी यदि बाय वे कोई पुण्य आत्मा उनके घर पर पधारे तो उसको भी उस आसन से दुविधा न हो, उसके भी आराम करने की सोने जैसा योग्य है, वही आसन है, वो आसन है। वो आसन में ना हमारे आसन में क्या फर्क है? कुछ न कुछ फर्क होगा, इसलिए उन्होंने वहां पर पुण्य आत्माओं के शयन करने योग्य यानी हमारा आसन उनके शयन करने योग्य नहीं है। फिर क्या फर्क है हमारे आसन में और उनके आसन में? तो उनके आसन में देखो, पहले राजा लोग या कोई भी होगा, या हम भी देखे हैं, गए हमारे बुजुर्ग मकान बनते थे, उस समय अगर लकड़ी का मकान बनने का है तो उसके लिए जो लकड़ी मंगाते थे वो कोई भी पेड़ काट के नहीं मंगाते थे। जो पेड़ काटते थे वो कैसा होता था, कई दिनों का सूखा, आज सूख गया कल काट दिया, ऐसा नहीं है। वो कई दिन का सूखा ऐसा घूम घूम के वो पेड़ लाके थे और उसका मकान बनाते थे। यानी मेरी लकड़ी, मेरे मकान में काम में आने वाली लकड़ी को कोई भी हानि न पहुँचे। हम धवल सेठ की कथा सुनते हैं, वहाँ के राजा ने क्या ऐलान किया है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढे कि जिसका कोई कंप्लेन न कर सके। वैसा ही हम ऐसा आसन ग्रहण करें, हम ऐसी कमाई करें कि किसी का, इसलिए हम जो बोलते हैं ना, किसी का तड़तड़ाहट न लगे। मेरी कमाई कैसी होना, किसी का दिल दुखा के नहीं होना। भले ही आज तुम सफल हो जाओगे, भले ही आपका पुण्य होगा, शक्ति होंगी, युक्ति होंगी, इससे आज सफल हो जाओगे, लेकिन उसका मन अगर दुख पाता है तो वो तुम्हारे को संपत्ति, वो प्रॉपर्टी, वो धन संपदा, वो तुम्हारे को कभी भी शांति मिलने नहीं देंगी। वैसा ही हम जिस आसन पर सोते हैं वो आसन ऐसा हो कि किसी का ही, एक आधे हम सब्जी लेने को जाते हैं और सब्जी लेते समय क्या करते हैं, 10 रुपए की सब्जी दो बोलते हैं, वो देता है। पहले तो हम घिस घिस करके उससे सब्जी लेते हैं, और जैसी सब्जी वो हमारी इसमें डालता है, उस समय हम क्या, उसके सामने ही 2-4 पत्ते हम उठा के अपने इसमें ले लेते हैं। हालांकि हम क्या बोलते हैं, ये चोरी नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है। हाँ, वो देख रहा है, लेकिन तुम्हारे को वो अधिकार क्या है एक्स्ट्रा लेने का? क्योंकि उस तुम्हारे पैसे की कीमत का उसने तुम्हारे हाथ में दे दिया, फिर भी हम वो लेते लेते थोड़ा सा उसका उठा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये अन्याय हो गया। वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन उसका अंतकरण बोलेगा कि मैंने उसके पैसे के बदले में तो दिया है, फिर इसने एक्स्ट्रा क्यों लिया? लेकिन उसकी भी मजबूरी रहती है, इसलिए वो क्या करता है, वो खामोश बैठता है। वैसा ही हमारे घर का, हमारे बैठने का, हमारे सोने का जो भी चीज़ है, या जो भी चीज़ है, वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए यानी किसी का हड़प के, किसी का दबा के ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें उसको नींद आएगी, शांति मिलेगी। वैसे ही आज के समय को देखते हुए मैं इस पर आगे का चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारे को जो शुभ स्वप्न है
वो क्यों नहीं आते हैं, इस पर थोड़ा सा चिंतन करके, मेरे कहने के अंदर निश्चित रूप से गलत हुआ होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।